सबसे पहले समझिए कि भाज्य संख्या को जो है एक और नाम यौगिक संख्या के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं यौगिक संख्या, और ये अभाज्य संख्या, इसका दूसरा नाम है रूट संख्या, ठीक है। अब चलिए पहले समझते हैं, नीचे से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले समझेंगे 6 नंबर स्टेप बाय स्टेप। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसे n से इंडिकेट करा जाता है। ये होता क्या है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसका गिनती 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो जिस संख्या की गिनती 1 से स्टार्ट होगा वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अगला अब हम चलते हैं 4 नंबर। सम संख्या क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, जो नंबर 2 से पूरा पूरा कटेगा, जो नंबर 2 से पूरा पूरा कटेगा वो होता है सम संख्या। 2 4 6 डॉट 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 2 है, ठीक है, इंफिनिटी तक जाएगा। ये इसका व्यापक रूप है, मींस अब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखिए सम संख्या ही बनेगा। अगला देखिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, जो नंबर 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब कि मान के चलिए यहाँ पे हमने जो है 5 लिया और यहाँ पे 6 लिया है, तो जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वो होगा सम संख्या, और जो नंबर 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो विषम संख्या। जैसे 5 2 से डिवाइड करने पर ये नहीं कट रहा, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। पूरा पूरा करने का मतलब कि 2 के टेबल में ये नहीं आ रहा है, इस नंबर का आधा नहीं हो रहा है। जिस नंबर का आधा हो जाए वो सम, और जिस नंबर का आधा ना हो पा रहा वो होता है विषम। ये देखिए 2 से पूरा पूरा कर रहे हैं, 2 3 के 6, इसका आधा हो गया ये। तो जिस नंबर का एग्जैक्ट आधा होता है वो होता है सम संख्या। आई होप आप समझेंगे, विषम संख्या भी समझेंगे। क्या चीज 1 3 5 7 9 डॉट 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 2n प्लस 1। यहाँ पे n जो है, n क्या है, n जो है एक धन पूर्णांक है। क्या चीज है, धन पूर्णांक, समझ रहे हो। n जो है यहाँ पे धन पूर्णांक है, मींस यहाँ पे n के जब आप कोई भी नंबर रखिएगा पॉजिटिव नंबर तो वो सम संख्या ही बनेगा। जैसे मान के चलिए n की जगह आप 5 रखना चाह रहे हैं तो 2 को 5 से गुना होगा तो 10 10 सम संख्या। 3 रखना चाह रहे हैं 3 2 जा 6 सम संख्या। 20 रखना चाह रहे हैं 20 2 जा 40 सम संख्या। और ये होता है इसका व्यापक रूप सम संख्या। और सारे होंगे व्यापक रूप, हम सिंपल एक बता रहे हैं। यहाँ पे n की जगह कुछ भी रखे, जैसे लगता है 4 4 2 जा 8 8 में 9 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 की सम संख्या। अगला चलिए, अगला हम चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक, ये भूलिएगा नहीं, यौगिक, यौगिक संख्या, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिटिव नंबर। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, इसको समझिए गौर से। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम लिए 5 4 6 9, इंफिनिटी नंबर कोई भी पकड़ लीजिए, और जो नंबर आपको सिंपल से समझना है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, जो खुद से और एक के अलावा किसी और से कट रहा होगा तो वो होता है भाज्य संख्या। जो कम से कम 3 नंबर से कटे, खुद से, एक से और किसी और नंबर से, मैक्सिमम कितना भी नंबर से कर सकता है, वो होता है भाज्य संख्या। जैसे हम यहाँ पे हम 9 पकड़ लेते हैं, 9 को गौर से देखिए, खुद से डिवाइड हो रहा है, एक के टेबल में 9 आएगा, और 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड होगा, 9 बन जाना है, किसी और नंबर से कटना चाहिए, वही होता है भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 3 से कटेगा, ये 3 3 जा 9। तो जो नंबर एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से कट जाए वो होता है भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 9 दिखाया आपको, 1 9 और यहाँ ये 3 से डिवाइड हो। कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लेते 25 या 24। अब देखिए ये बहुत सारे नंबर से कट रहा है, 24 यहीं पे लिख देते हम आपको 24। ये क्या हो रहे हैं, एक से कट रहे हैं, खुद से कट रहे हैं, क्या किसी और नंबर से कट रहे हैं, हाँ बहुत सारे नंबर से। 2 से कट जाएंगे, ये 3 से कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे, और 4 से भी कट जाएंगे, 8 से भी कट जाएंगे, 12 से भी कट जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से कटेगा तो वो भाज्य में चला जाएगा। इसी तरीके से ये बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, एटसेट्रा। अगला चलिए, अब भाज्य संख्या क्या होती है, इसको भी समझना बहुत ही सिंपल है। भाज्य संख्या ये क्या होता है, भाज्य संख्या का जस्ट उल्टा होता है। जैसे हमने जो है भाज्य संख्या समझा कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे, ये ऐसा नहीं और मतलब होता है नहीं, भाज्य का ही रूप है दिखने में, और हटा देते भाज्य है। तो ये कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावा हम किसी से नहीं कटेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे देखिए, जैसे हम लेते हैं 2, अब ये 2 नंबर जो है गौर से देखिए, 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, क्या किसी और नंबर से इसमें भाग लगेगा, नहीं। तो 2 जो है एक अभाज्य संख्या। एक और लेके देखिए, जैसे हम लेते हैं 5 जो है खुद से कट रहा है और एक से कट किसी और नंबर से नहीं। जैसे हम लेते हैं 7
7 देखिए खुद से कट रहा है किसी और से नंबर, मतलब तो दुनिया में वो सारे नंबर आभाज्य कहलाएंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी नंबर से और उसमें भाग नहीं लगेगा। भाग लगने का मतलब नहीं कट रहा किसी और नंबर से। जैसे इसको हम ट्राई करेंगे 2 से कटे, तो 2 से ये नहीं कट रहा। कटने का मतलब ये आपको लगेगा कि पूरा पूरा, ये नहीं कि डेसिमल में, एकदम पूरा पूरा कटना चाहिए, नेचुरल नंबर में कटना चाहिए, तो होगा आभाज्य संख्या। आई होप कि आपको भाज्य आभाज्य में कंफ्यूजन ना रहा होगा। एक बात नोट में याद रखिएगा कि एक जो है ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, जो आपको थोड़ा सा बाहर का वायलेंस आपको सुनाई दे रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें बाहर से थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा आपको, तो वीडियो में इतना मायने नहीं रखेगा। अब देखिए यहाँ एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि भाज्य और अभाज्य के कंडीशन में कम से कम 2 नंबर उसको डिवाइड करता ही है। भाज्य लिए है तब जैसे हम भाज्य लिए 4, तो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो कम से कम जो है ये 2 नंबर से कटता है। ठीक है, अभाज्य कम से कम 2 नंबर से कट रहा है, तो एक में तो सिंगल एक और दूसरे में तो है, इसीलिए एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए सअभाज्य संख्या क्या होता है, बहुत ही सिंपल है सअभाज्य संख्या। देखिए 100 को भूल जाइए, अभाज्य को याद रखिए। अभाज्य क्या होता है? जो स्वयं से कटे और एक से कटे किसी और से। सह मतलब क्या होता है? जब 2 अभाज्य संख्या एक साथ हो, जब 2 अभाज्य संख्या एक साथ हो उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 ले लिए और 5 ले लिए, ये सहअभाज्य संख्या है। जैसे हम 7 ले लिए और 9 ले लिए, 9 नहीं, मान के चलिए हम यहाँ 11 ले लेते हैं, ये सहअभाज्य संख्या है। जब 2 अभाज्य संख्या एक साथ लिखे जाते हैं तो उसे जो है हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, या आप ऐसे भी ले सकते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, या 11 ले सकते हैं, इसके बाद 13 ले सकते हैं। जब 2 अभाज्य संख्या साथ साथ लिखे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप आपको जो है ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सब बार-बार यूज होंगे। ठीक है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब चलिए हम चैप्टर पे चलते हैं। आपको सवाल का कुछ जो है आपको दिखाते हैं और आप देखिए। आप इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मौसा से रिलेटेड, ठीक है, लॉसा से रिलेटेड, तो आपको वो देखना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 306 और 657 का HCF 9 हो तो इनके एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन को आपने गौर से देखिए, इसमें कहा क्या एकदम बेसिक से समझना है कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो यहाँ पे जो 2 नंबर डाला हुआ है उसको समझिए। जो डाला हुआ है क्या 306, उसको समझिए, को कह दीजिए पहला संख्या या पहली संख्या। ठीक है, 306 को पहली संख्या बना दीजिए और दूसरी संख्या बना दीजिए दूसरा वाला, दूसरी संख्या, क्योंकि लॉस और मौसा के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए ही चाहिए। दूसरी संख्या क्या है 657, 657। ठीक, और HCF भी हमें डाला हुआ है जिसे आप मौसा कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमें डाला हुआ है 9। आपको बारीकी से समझना, ठीक है, ज्यादा हर बनाना नहीं है। जब आपको मौसा और संख्या देके पूछे, संख्या और लॉस और मौसा में आपको दिखाई दे कि संख्या और मौसा का बात हो रहा है, तो आपको एक फार्मूला जो है हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, एलसीएम बराबर वाट। इतना चीज आपको लिख देना है कि जो चीज गिवन है, मतलब जो चीज दिया हुआ उसको लिखना है, जो चीज निकालना है उसमें वाट लगा देना है। इसके जस्ट बाद जब भी संख्या और मौसा लॉस में रिलेशन आपको आ रहा है सवाल में, आपको एक फार्मूला सॉल्यूशन में लिख लेना है। सबसे पहले HCF गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ पे हिंदी में पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या मल्टीपल लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप शॉर्टकट में जो है पहली संख्या को ए से इंडिकेट करा जाता है, दूसरी संख्या को बी से हम इंडिकेट कर रहे हैं। अब जो जो यहाँ पे डाला हुआ उसको पुट कर दीजिए उसके एग्जैक्ट सामने में। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता कैसे है आपको उतना नहीं दिमाग लगाना, मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है इस टाइप के सवाल में ये फार्मूला हमेशा याद रखना आपको, और लिखना यही फार्मूला है। आपको एलसीएम पूछे, HCF पूछे, दूसरी संख्या पूछे, पहली संख्या पूछे, आपको यही फार्मूला जो है ना यहाँ पे रख देना है। आपको 3 चीज डाला रहेगा, एक चीज मिस कर देगा कि आपको मान लीजिए HCF LCM डाल दे और पहली संख्या डाल दे, दूसरी संख्या नहीं दे, तब पर भी यही फार्मूला। LCM दे दे, HCF पूछे, तब पर भी यही फार्मूला। आपको हमेशा यही फार्मूला इस्तेमाल करना है जब संख्या हो और HCF का बात हो रहा हो, लेकिन संख्या और LCM दोनों रहना चाहिए, संख्या रहना चाहिए, HCF रहना चाहिए, ठीक है, या LCM रहना चाहिए, तब होता है।
अब देखिए एचसीएफ कितना है 9, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, फार्मूला आपको नहीं याद करवा रहे हैं, ये तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे 9 एलसीएम हमको निकालना ही है, बराबर पहली संख्या 306 मल्टीपल दूसरी संख्या 657। अब देखिए यहाँ से ये मल्टीपल में है तो क्या होता है, जब मल्टीपल में रहता है तो आप यहाँ से यहाँ इसको काट सकते हैं। बेसिक चीज आना चाहिए आपको कि मान के चलिए यहाँ पे 2x बराबर पे 4 है तो आप इससे इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि इस दोनों के बीच में कट का इसीलिए क्योंकि इसके बीच में जो है ना मल्टीपल का रिलेशन रहता है, गुना का रिलेशन रहता है। क्यों? अगर आपको इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे तो 2x है बराबर में x रखेंगे तो गुना में रहता है तो क्या होता है, रिलेशन भाग में चला जाता है। ठीक है, तो ये भाग में जाएगा तो 2 2 जाओ बात बराबर है, तो यहीं से आप इसको जो है ना एग्जैक्ट काट सकते हैं। अब देखिए यहां से हम काट रहे हैं इसको 9 के टेबल से, 9 दिया के 27, 9 3 जा 27, इसमें कैरी कितना बच गया 3 चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा 36, तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, 9 4 जा 36 कट गया। अब यहाँ पे 34 अब मल्टीपल के 657 को मल्टीपल करके जो है आप अपना ले आइएगा, क्या आएगा मेरे हिसाब से 2 2 3 5 7 होगा या 8 होगा, एग्जैक्ट आप गुना कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा हमको। ऐसे चलिए हम कर देते हैं आपको, ये 3 4 को हम लिख सकते हैं 30 + 4 इनटू के 657, क्योंकि 34 का टेबल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो 34 को हम 30 + 4 लिख सकते हैं, इससे आसान हो। अब क्या होगा, इसका मल्टीपल इसमें भी है, इसका मल्टीपल इसमें भी, चलिए 30 इसमें करते हैं, 30 को 3 समझिए, 0 को तब तक इग्नोर कीजिए। 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 और 1 19 और ये वाला 0। ठीक है, 4 सब इसमें कीजिए, प्लस है तो प्लस, 4 7 का 28, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 और 8 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 और 9 और 2 11, 1 12, 1 और इसमें कर दीजिए, ये रहा आपका आंसर 22,338। तो इस तरीका से आपको सवाल बनाना है। ठीक है, जब भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता ही है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, इसको इतना लंबा सवाल ऑब्जेक्टिव में डाल देता है क्योंकि बेसिक है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे ये एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या क्यों होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप दो नंबर मान के चलिए यहाँ पे 5 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट समझिए 2 नंबर, इसका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, आप ट्राई कीजिएगा, एचसीएफ निकालेगा 5 में 3 से एचसीएफ करके निकालेगा तो इसका 1 आएगा, और इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 15 होगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि लगेगा नहीं तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेगा तो 1 और 15 आएगा, और ये हुआ पहली संख्या और ये हुआ दूसरी संख्या। तो देखिए अब जब इस एचसीएफ गुना एलसीएम कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा कितना आ रहा है 15, और इस दोनों को गुना कीजिएगा कितना आ रहा है 15। इसीलिए यहाँ पे फार्मूला बनता है कि एचसीएफ का एलसीएम से गुना कर दीजिए, और जिस नंबर से एचसीएफ और एलसीएम निकला है उसी दोनों नंबर का गुना कीजिएगा तो दोनों बराबर ही होता है, इसीलिए फार्मूला बनता है। आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा। अब चलिए कुछ जो है हम आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको करा के दिखाते हैं। देखिए जैसे आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी सोचना है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, तो अभाज्य संख्या का सबसे पहले फंडा पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या को रूट नाम से भी आपको पूछ सकता है या प्राइम नंबर, तो ये इसका अंग्रेजी नाम है, रूट इसका दूसरा नाम है। तो अभाज्य संख्या का फंडा है कि वो एक से कटता है, खुद से कटता है, किसी और नंबर से नहीं कटता, तब वो अभाज्य कहलाता है। आपको वो सोचना है जो सबसे शुरू में आता हो गिनती में, जैसे हम 1 ले रहे हैं, संख्या शुरू है 1 से 2 से 3 4 5 इंफिनिटी करके डॉट पे इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या बन रहा है, आप देखिए 1 तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य। 2 को सोचिए, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, किसी और नंबर से नहीं कट रहा है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा ये 2 ही होगा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है। इसको एक और तरीका से पूछे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, यही होगा। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या भी है जो एक दूसरे पूरा पूरा करता है, और अभाज्य भी है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये जो है समझ में आ रहा हो। अब चलिए एक और ले लेते हैं, भाज्य से रिलेटेड सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। अब देखिए काउंटिंग शुरू हो रहा है 1 से 2 से, सबसे छोटी वही होगा जो सबसे पहले आ जाएगा गिनती में इंफिनिटी तक। अब देखिए 1 ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, 2 जो है 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, किसी और से नहीं। अभाज्य का कंडीशन है कि वो कम से कम 3 नंबर से कटना चाहिए। अब देखिए 3 भी खुद से कट रहा है और 1 से कट किसी और से नहीं, 4 को देखिए गौर से,
4 जो है 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, और तीसरा नंबर आगे इसको काट दिया 2 के टेबल आगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। या दूसरा नाम यौगिक पूछ दे, अंग्रेजी पूछ दे तो कंपोजिटिव नंबर। मैं आशा कर रहा हूं कि ये जो वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो है रेगरिंग से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं। वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन हम जो हमें शॉर्ट वीडियो बनाने का जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और पढ़ाई जो है शॉर्ट नहीं होता है। कोई भी चीज जो अगर आप स्टडी कीजिएगा तो उसको शॉर्ट में क्या कर लीजिएगा, आप शॉर्ट में क्या बता पाएंगे आपको। इसीलिए जो है वीडियो हमसे लेंथी ही बनता है। आपसे जो है विनती है कि वीडियो का आप आराम से पेशेंस बना के देखा कीजिए। ठीक है, अब देखिए रेगरिंग से रिलेटेड सवाल आएगा और उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल नंबर जैसे 0.4, इसको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल, हूबहू लिख देना है, डेसिमल और जीरो को इग्नोर कर देना है। डेसिमल और जीरो को इग्नोर कर देना है, बट्टा में अपना मन से 1 ले लेना है। अगर किसी डेसिमल वाले नंबर को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न संख्या में बदलना है, क्रमिक संख्या में बदलना है, तो डेसिमल को और जीरो को इग्नोर कर देना है। ठीक है, और वो नंबर लिख के ऑटोमेटिक आप अपना मन से जो 1 नीचे में लिख दीजिएगा। अब गिनिए डेसिमल के बाद जब कितना डिजिट था, यहाँ पे अंक था 1, सिंगल 7 है खाली, तो नीचे में उतना जीरो डालिए, बस हो गया, ये बन गया, कटेगा नहीं, हो गया। दूसरा टाइप से अगर मान के चलिए यहाँ पे ले लेता 1.37, इसको बोलता है परमेय संख्या के रूप में जो व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना, हम बोलेंगे कि डेसिमल को और जीरो को इग्नोर करना है। जीरो तो है नहीं इसमें, 137 हमने लिख दिया, हो गया। अपना मन से 1 कहां से आता है? डेसिमल हटता है इसलिए 1 आता है। और उसके बाद फिर डेसिमल पर कितना अंक है, डेसिमल के बाद वाला देखना है आपको, 1 2, तो 2 जीरो डालेंगे। कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो गया। ये तो सिंपल नंबर का फ्रैक्शन में बहुत बचपन में सीखे होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देगा आपको। ठीक है, रेगरिंग से रिलेटेड सवाल दे देगा। रेगरिंग में जो है 5-6 टाइप का होता है। आज हम आपको पहला टाइप बता देंगे, टाइप 1 में, टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए 0.7 पे रेगरिंग। रेगरिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिए रेगरिंग का मतलब क्या होता है। रेगरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें से रेगरिंग हटाना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 7 7 7 7 इनफिनिटी। मतलब डेसिमल के बाद जिस नंबर पे रेगरिंग रहता है वो नंबर इनफिनाइट तक रिपीट हो रहा होता है। उस नंबर को रोकने के लिए इस पर रेगरिंग डाला जाता है कि अगर नंबर किसी नंबर में भाग दिया जा रहा होगा तो 0.77777 आना बंद ही नहीं हो रहा होगा, आता ही जा रहा है। इसीलिए रेगरिंग लगा के उस नंबर को स्टॉप करा जाता है। जैसे मान के चलिए यहां में कोई सवाल 0.53444444 डॉट डॉट। इस नंबर में क्या हो रहा है हमको पता चले कि 4 अब रुकने वाला है नहीं, इस नंबर को हम ड्रॉप करेंगे। कैसे वो देखिए 0.53 आप 4 पे लगा देंगे रेगरिंग, तो यहाँ पे 4 जो है बार-बार आ रहा है। अगर 3 4 3 4 3 4 3 4 करता तो हम 3 4 पे रेगरिंग लगाते। आई होप आपको रेगरिंग समझ में आ रहा होगा। क्या कि रेगरिंग क्या है? ये रेगरिंग का मतलब होता है बहुत सिंपल, जो नंबर रिपीट कर उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो रेगरिंग वाले नंबर को आखिर हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई साहब ये तो बहुत सारे नंबर नीचे में तो बहुत सारे जीरो आएंगे, फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका एक अलग सा ट्रिक है, देखिए इसको क्या। आपको इसमें भी क्या करना है, जैसे के तैसे लिखना है, डेसिमल जीरो और रेगरिंग को इग्नोर करना है। ठीक, बटा लगाना है, इसमें 1 नहीं लिखना है, इसमें 1 नहीं लिखना है। नॉर्मल नंबर का आपको लिखना है, इसमें 1 नहीं लिखना है, इसमें 9 पे खेल होगा। जितना नंबर पे रेगरिंग रहेगा उतना 9, जितना नंबर पे रेगरिंग रहेगा उतना 9, वो क्या आंसर आपका। फिर देख लीजिएगा और मान के चलिए यहाँ पे 0.743 तीनों पे रेगरिंग। अभी हम टोटल नंबर पे रेगरिंग लेके कर रहे हैं, जीरो के बाद वाले नंबर टाइप और आएंगे। देखिए क्या करना है, जैसे का तैसे लिखना है। ठीक, 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। आपको जितने नंबर पे रेगरिंग डाला रहेगा उतना 9 लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रैक्शन। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। इसमें और आएगा कि मान के चलिए रेगरिंग यहां से हटा देता, 2 ही नंबर पे देता, तब क्या होता? 1 ही नंबर पे देता, तब क्या होता? पीछे से नंबर ले लेता, तब क्या होता? वो आगे वीडियो बनाएंगे। ये चैप्टर का हम जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम बनाने का ट्राई करूंगा। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये नया सेटअप है, हमने बना रखा है, हमने जो है बनाया 4-5 दिन बाद बनाया हुआ। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।